कल्पना कीजिए कि महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाए तो क्या होता है। अगर आपके सामने अचानक महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाए तो क्या होगा। क्या सच में सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तो ज्ञान, जागरण और सत्य की परम शक्ति है। आज हम जानेंगे महादेव के तीसरे नेत्र का असली रहस्य। शिव का तीसरा नेत्र माथे के बीच में स्थित बताया गया है। इसे संस्कृत में आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। योग शास्त्रों के अनुसार आज्ञा चक्र वह स्थान है जहाँ से बुद्धि, निर्णय और चेतना का संचालन होता है। इसलिए शिव का तीसरा नेत्र आंतरिक दृष्टि, इनर विजन का प्रतीक है। तीसरा नेत्र क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है सत्य को देखने की शक्ति, भ्रम को पहचानने की क्षमता, आत्मा का जागरण। जब मनुष्य का तीसरा नेत्र जागृत होता है तो वह बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की सच्चाई को देखना शुरू करता है। अब एक प्रसिद्ध कथा समझते हैं। जब देवी पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी तो देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव की ध्यान अवस्था को भंग करने का प्रयास किया। तभी महादेव का तीसरा नेत्र खुला और कहा जाता है कि कामदेव भस्म हो गए। यह कथा संकेत देती है कि जब परम ध्यान और जागरण होता है तो वासनाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाती है। आधुनिक दृष्टि से भी तीसरे नेत्र को पीनियल ग्रंथि से जोड़ा जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि यह ग्रंथि हमारी चेतना और जागरूकता से संबंधित है। हालांकि यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय है जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे जीवन में तीसरे नेत्र का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है सही और गलत में अंतर समझना, मोह और अहंकार से ऊपर उठना, आत्मा की आवाज़ सुनना। जब व्यक्ति भीतर से जागता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। तो क्या तीसरा नेत्र खुलना विनाश है? नहीं, यह अज्ञान का विनाश है, यह अहंकार का अंत है, यह सत्य का उदय है। जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है तो केवल भय न महसूस करें। वो तो केवल बाहरी विनाश नहीं होता, बल्कि अज्ञान, अहंकार और भ्रम का अंत होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो तभी वह अनुभव करता है शिवोहम, अर्थात मैं ही शिव हूँ, मैं ही चेतना हूँ। हर हर